हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइज़ मैं आ चुकी थी लाइब्रेरी में और आज हम अपना करने वाले हैं कॉलेज की स्टडीज़ और कॉलेज वाला ही करेंगे आज, जिसमें मैंने आपको बताया था मेरी एक बुक की कम से कम 2 से 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और चैप्टर देखा जाए तो चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कि मैंने नोट्स भी सारे प्रिपेयर कर लिए थे और हाईलाइट भी कर लिए हैं चीज़ों को काफ़ी अच्छे से। मैं आपको दिखा दूँ मेरे 1 पेज वाले नोट्स कैसे होते हैं। इसी तरह से होते हैं मेरे 1 पेज वाले नोट, जो कि सिर्फ मेरे को ही समझ आता है और मेरे लिए ही बेनिफिशियल होते हैं, बिकॉज़ मेरे नोट्स इस तरह से होते हैं कि नहीं, ये बस मैं खुद ही समझ पाती हूँ ये वाले नोट्स। तो उसके बाद फिर मैंने अनदर चैप्टर लिया और उसके बाद थोड़ी सी रीडिंग की और रीडिंग के साथ साथ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करे और उनको नोट डाउन किया। देन अभी कॉलेज के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आने वाले हैं गाइज़, और इतनी गर्मी में पता ही नहीं चलता, बहुत गर्मी हो रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब पढ़ने का भी दिल नहीं करता है। बट स्टिल कॉलेज के एग्ज़ाम्स है, उसके लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इतनी प्रिपरेशन कर लो कि आप अपने जितने मार्क्स चाहते हो उतने तो अचीव कर लो। और जैसे कि आपको पता है आजकल यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, मतलब यूजीसी नेट के लिए 75% कंपलसरी हो गया है सीजीपीए लाना। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी आप सब्जेक्ट से हो या फिर कोई सा भी कोर्स हो, प्रोग्राम हो या ऑनर्स हो, तो प्लीज़ काफ़ी अच्छे से अपने नोट्स काफ़ी अच्छे, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ कॉलेज पे इतना, सिर्फ नोट्स पे इतना ध्यान दो, मतलब चीज़ों को ऐसे करो कि आपको समझ आ जाए और आप जल्दी जल्दी कर लो और आप एकदम आंसर अपने इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करो अपनी आंसर शीट में। और आपको जैसे कि ये बोला जाता है ना कि एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस आते हैं और आंसर के लिए बोला होता है कि 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर 20 मार्क्स का या 18 मार्क्स का, क्योंकि डीयू में तो इतने मार्क्स के ही आंसर आपको लिखने पड़ते हैं। तो उसके हिसाब से आपको गाइज़ अच्छा खासा कंटेंट आना चाहिए, मतलब लिखने के लिए अच्छा खासा आपके पास चीज़ें होनी चाहिए लिखने के लिए एग्ज़ाम में, उस क्वेश्चन के उस पर्टिकुलर आंसर में, है ना। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी, आपको हमेशा उस क्वेश्चन की डेफिनेशन से शुरू करना है, मतलब इंट्रोडक्शन देना है और उसका फिर डेफिनेशन देनी है। जैसे कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बारे में उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर जो ऑथर है, हमारे ऑथर या फिर जो विद्वान हुए हैं उन्होंने उसके बारे में क्या बताया उसके बारे में लिखेंगे, फिर उनके बारे में उन्होंने बताया उसकी अच्छाइयाँ क्या है, बुराई क्या है, उनके अपने अपने क्या तात्पर्य हुए हैं उस चीज़ को लेके। तो इस तरह से आप ऐसे करके आप अपने आंसर का कंटेंट बढ़ा सकते हैं और आप पेजेस भी बढ़ा सकते हैं। और मैं तो आपको बोलूँगी एक आंसर कम से कम 6 से 7 पेज में लिखो, मतलब 6 से 7 नहीं, ये तो बहुत कम हो गया, 7 से 8 पेज में एक आंसर होना ही चाहिए आपका, क्योंकि मार्क्स अगर आपको चाहिए और वो भी ड्यू में रहते हुए, तो मतलब इतना तो आपको लिखना आना ही चाहिए। बाकी आगे आपको कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम में, मतलब कैसे लिखते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा बहुत तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि आंसर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, तो वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूँगी। देन गाइस उसके बाद ये अभी मैंने अपनी मॉडल पेपर वाली सैम्पल पेपर वाली बुक उठाई थी, तो मैंने सोचा थोड़े बहुत सैम्पल पेपर के सेट्स वगैरह लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सैम्पल पेपर कर रही थी, आप देख ही सकते हो। और क्या कहते हैं 3-4 सैम्पल पेपर मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किए हैं। और कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो किसी भी चीज़ को लेके। ओके गाइस।
प्रॉब्लम था।